हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है ये भी एक छोटा सा टॉपिक है और इसको हिंदी में कहा जाता है विद्युत चालकता कहा जाता है। समझ गए? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है किसी भी कंडक्टर का, समझ गए, उसकी रेसिस्टिविटी का क्या होता है, इनवर्स होता है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज नोन एज क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। यानी एक और इसका डिफिनेशन दे सकते हैं द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज नोन एज क्या होता है, कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी चालक के, समझ गए, किसी चालक के प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम को ही हम लोग चालकता कहते हैं। यानी इसका डिफिनेशन क्या हुआ, किसी भी चालक के प्रतिरोधकता जो होता है, प्रतिरोधकता हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी का व्युत्क्रम, समझ गए, क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। तो ये क्या हम लोग का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स क्या, विद्युत चालकता। समझ में आया? तो विद्युत चालकता क्या होता है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं हुआ, रेसिप्रोकल ऑफ क्या, रेसिस्टिविटी। यानी इसका सिंबल होता है, कंडक्टिविटी का जो सिंबल होता है वो आता है, जानते हैं क्या, सिग्मा। क्या आता है, सिग्मा। और अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन के अनुसार देखेंगे तो रेसिस्टिविटी मतलब क्या, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा, 1 क्या हो जाएगा, सिग्मा। यदि आपको जानकारी के लिए बता दें कि सिग्मा क्या बताएगा, तो सिग्मा बताएगा कंडक्टिविटी। यानी चालकता को बताएगा। और मेरे पास रो क्या बताएगा, तो रेसिस्टिविटी। यानी ये बताएगा, जानते हैं क्या, प्रतिरोधकता को बताएगा। तो ऐसे कहा जाता है कि चालकता जो होता है, किसी भी चालक का चालकता, समझ गया, उस चालक की प्रतिरोधकता के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। इसीलिए छोटा सा फॉर्मूला होता है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, यानी रो सिग्मा इक्वल टू, ठीक है ना, 1 बाय रेसिस्टिविटी यानी 1 बाय रो। समझ में आ गया? ये छोटा सा सूत्र हो जाता है कौन सी का, कंडक्टिविटी का। अब इसका ऐसे मात्रक और बीमा सूत्र एग्जाम में आता है, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे सिग्मा का ऐसा यूनिट, तो यहां देखेंगे मेरे पास सूत्र क्या है, 1 बाई, समझ गए, रो। रो सिंबल किसका लेते हैं, प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता का ऐसी मात्रा क्या होता है, तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो यहाँ पे देख लीजिए, रो इक्वल टू आर ए बाई, ये सूत्र होता है, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। रो बताता है प्रतिरोधकता, यानी क्या, ये बताएगा रेसिस्टिविटी, आर क्या बताएगा, रेसिस्टेंस, ए क्या बताएगा, एरिया, एल क्या बताएगा, लेंथ। तो हमको रो का इसी मात्रक चाहिए। तो ये क्या है, प्रतिरोध, आर है प्रतिरोध, ए क्या है, क्षेत्रफल, एल क्या है, चालक की लंबाई, और ये रो क्या है, प्रतिरोधकता। इसीलिए प्रतिरोधकता का मात्रक निकालेंगे तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, नहीं जी, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ये से ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ओम मीटर। यानी रो का मात्रक हम लोग जान चुके हैं क्या, ओम मीटर होता है। तो सिग्मा का मात्रक चाहिए, नहीं जी, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ओम मीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओम मीटर। इसको ऊपर ले जाएंगे, ओम के पावर -1, मीटर के पावर -1, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, ओम इनवर्स को ही हम लोग महो कहते हैं। तो महो क्या लिखेंगे, वो मीटर -1, या ओम इनवर्स को महो कहते हैं, या ओम इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं, साइमन। इसीलिए हम साइमन का सिंबल एस होता है, तो एस और मीटर इनवर्स भी कर सकते हैं। इसको याद रखना आप लोग को, क्या कि कंडक्टिविटी यानी चालकता का ऐसी मात्रक महो मीटर -1 होता है, या साइमन मीटर इनवर्स होता है। समझ में आ गया? किसका, कंडक्टिविटी का ऐसी मात्रक साइमन मीटर इनवर्स होता है, या महो, समझ गए, मीटर इनवर्स होता है। अब इसका डायमेंशन इनको चाहिए, यानी बीमा सूत्र। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बीमा सूत्र कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
तो नीचे हम लोग लाइन में लिखेंगे सिग्मा का बीमा सूत्र है। मेरे पास मात्रा कितना है, मोहो एम्पियर माइनस 1 या मोहो एम्पियर इनवर्स, तो यहां लिखेंगे मोहो मीटर इनवर्स है, मोहो मीटर इनवर्स। मोहो किसे कहते हैं, मोहो जो कहा जाता है, यहां पे हम लोग रफ कर देंगे कुछ जानकारी के लिए। तो हम लोग अभी भी जाने मोहो कहा जाता है ओम इनवर्स को, क्योंकि ओम इनवर्स का ही नाम है मोहो। तो हम लोग मोहो की तरफ बढ़ेंगे, ओम इनवर्स। ओम किसे कहते हैं, तो ओम हम लोग कहते हैं वोल्ट एम्पियर माइनस 1 को। क्या कहते हैं, वोल्ट एम्पियर माइनस 1 को ओम कहते हैं। तो यहां बढ़ेंगे वोल्ट एम्पियर माइनस 1, सबका पावर माइनस 1 देना होगा। फिर यहां करेंगे मीटर के पावर माइनस 1, फिर ये वाला बारी बारी से क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे। तो कितना आएगा होगा, वोल्ट के पावर माइनस 1, फिर कितना आएगा एम्पियर की पावर 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और मीटर की पावर माइनस 1। फिर हम जानते हैं वोल्ट किसे कहते हैं, तो वोल्ट जो होता है, समझ गए ना, जेसी माइनस 1 को कहा जाता है। जे क्या होता है, जूल, और सी क्या होता है, कूलम। तो जो होता है वोल्ट जेसी माइनस 1 को कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग वोल्ट को चेंज करेंगे, तो वोल्ट को चेंज करेंगे तो कितना आएगा, जेसी माइनस 1, और वोल्ट की पावर लिखेंगे तो माइनस 1 है। इसी तरह एम्पियर फंडामेंटल यूनिट है, यानी बेसिक मात्रक है। बेसिक मात्रक नहीं पूछ सकता है, स्वतंत्र राशि का मात्रक है ये। भी मीटर भी क्या होता है, बेसिक मात्रक है, इसीलिए ऐसे रहेगा। अब क्या करेंगे, फिर इसको बारी बारी से अप्लाई करेंगे। कितना होगा, जूल के, यानी जूल के पावर माइनस 1, फिर ये वाला इस पे आएगा तो कूलम के पावर 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर कितना आएगा एम्पियर, फिर कितना आएगा मीटर के पावर माइनस 1। फिर जूल को ब्रेक करेंगे, तो यहाँ आपको जानकारी के लिए रफ दिया जा रहा है। जूल जो होता है केजी मीटर स्क्वायर, इसके पावर माइनस 2 को कहा जाता है, यानी इतना को हम लोग जूल बोलते हैं। अब यहाँ पे जूल भरना पड़ेगा। जूल का वैल्यू कितना हुआ, केजी, ठीक है, मीटर स्क्वायर और एस के पावर माइनस 2, और सबका पावर देना ना भूले, माइनस 1, ठीक है, क्योंकि सबका पावर कितना है हमारे पास, माइनस 1। फिर कूलम किसे कहते हैं, तो कूलम कहते हैं एम्पियर सेकेंड को। तो यहाँ पे भर देंगे एम्पियर सेकेंड। फिर पहले से कितना है, एम्पियर, फिर कितना है हुआ, मीटर के पावर माइनस 1। अब इसको सजा लेंगे, तो सजा लेंगे तो फिर हम लोग ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो मेरे पास पावर, सबके पावर कितना है हुआ, माइनस 1। ये माइनस 1 बारी बारी से इंडिविजुअल क्या होगा, अप्लाई होगा। तो बारी बारी से अप्लाई हुआ तो ये आएगा केजी के पावर, केजी के पावर कितना हो जाएगा, माइनस 1। फिर ये आएगा मीटर के पावर, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ माइनस 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कितना, मीटर के पावर माइनस में 2। फिर ये सेकंड के पावर आएगा, तो सेकंड के पावर प्लस में 2 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे ये दो पीस है, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखेंगे तो सेकंड बचा, तो फिर सेकंड बचा, फिर मीटर इनवर्स बचा, तो मीटर की पावर माइनस 1 बचा। फिर एक पावर हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस वाइज सजा लेंगे। कितना होगा, केजी का केजी पावर माइनस 1। फिर मीटर देखेंगे तो मीटर मेरे पास यहाँ है और फिर यहाँ है, 2 पीस है, कितना होगा, मीटर के पावर माइनस में 3 पावर में। फिर सेकंड देखेंगे तो यहाँ 2 पीस है, यहाँ 1 पीस है, क्योंकि पावर इसका 1 है, और बेस से रहता है तो पावर को जोड़ देते हैं, तो 2 1 कितना होती, कितना x टू दी पावर 3, और एम्पियर के क्या हो जाएगा, स्क्वायर। हम लोग जानते हैं केजी का डायमेंशन क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे n के पावर माइनस। मीटर का डायमेंशन क्या होता है, l, तो कितना लिखेंगे वो, l के पावर माइनस में 3, और समय s क्या है, टाइम को बता रहा है, और टाइम क्या होता है, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, 30 होता है, तो यहाँ लिखेंगे t टू दी पावर 3, और फिर a क्या होता है, a का a रहता है, कहीं कहीं एक जगह पर आई देता है, ठीक है ना। तो आप आई भी इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि a इक्वल टू आई दोनों सिंबल कहीं कहीं मिलता है। पुराने वाले बुक में आई मिलेगा और नए नए बुक में जो होता है a दे रहा है, ठीक है। इसीलिए विद्युत धारा का विमा सूत्र a भी होता है और आई भी होता है।
हम लोग को फाइनली क्या निकला, फाइनली हम लोग को निकला क्या, डायमेंशन निकला। किसका डायमेंशन निकला, डायमेंशन ऑफ सिग्मा। सिग्मा क्या था, कंडक्टिविटी। कैसा कंडक्टिविटी, तो कंडक्टर का कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना है हम लोग के पास, तो सिग्मा मतलब क्या, चालकता। चालकता का बीमा सूत्र कितना है, एम इनवर्स L टू दी पावर -3 T टू दी पावर 3 और A स्क्वायर। क्या है ये हम लोग का, क्या हुआ, चालकता का बीमा सूत्र हुआ। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो कभी कभी ये एग्जाम में पूछ देता है और कभी कभी मात्रा पूछता है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा।